क्वेश्चन नंबर 17 और 18, जल्दी बोलो। 17 कर लिया या करो, कराऊं? 17 हो गया? 17 हो गया? 17 करके दिखा दो आप, इसके बाद मान जाऊंगा। चलो 17, 17 जल्दी करो। अच्छा क्वेश्चन है 17, गुड क्वेश्चन। सॉल्यूशन देख के तो सभी कर लेते हैं। सॉल्यूशन देख के तो मैक्सिमम जनता कर ही लेती है ना, आप करके दिखाओ ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं होता ऐसा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन समटाइम्स, क्योंकि आपको यही समझ में नहीं आएगा स्टार्ट कहाँ से किया उसने। 17 क्वेश्चन में D R1 R2 लिखा है, ठीक है। 17 क्वेश्चन में लिखा हुआ D R1 R2, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स R1/R2 -4, ठीक है। और cot इनवर्स R1/R2 और 4, ठीक है। और डेल्टा n लिखा हुआ है R1 = 1 से लेकर n तक, R2 = 1 से लेकर n तक, D(R1R2). ठीक है। और साथ में उसने क्या लिखा है? फाइंड डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n³ sin π/n। करिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। D(R1R2) दे रखा है, ठीक है। डेल्टा n दे रखा है आपको। फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, आईआईटी में आया हुआ है, अब सबने आईआईटी में किया भी होगा, उसी क्वेश्चन की कॉपी है बेसिकली ये। पर ये फार बेटर उससे, मतलब वो जो था वो छोटा था। कॉम्प्लेक्स नंबर से। आओ मैथ्स की, हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ गया? लिखा है ना R1 R2 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मेंशन तो किया है उसने। करो तो आप करो, आप करिए सर। फ्यूचर सितारा मिल गया मुझे। ऐसा करवा दिया क्वेश्चन क्लास में, किसने कराया भैया? कौन से क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया भैया? डिपेंड करता है क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स की जरूरत है कि नहीं है। कहाँ लिखा है कि सारे क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स की जरूरत है? मतलब कुछ भी करोगे मतलब। हाँ, वो ग्रिड वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट। कॉम्प्लेक्स कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है मतलब। ठीक है, तो 2πn² आ रहा है, डेल्टा देख लेते हैं। लेट्स चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अरे कितना टाइम लोगे यार? तभी तो क्वेश्चन दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
आंसर इज 2। कैसे आ गया 2 आंसर यार? आंसर 2 आ गया तो भैया सॉल्यूशन की वो भेज दो फोटो। इस पे सॉल्यूशन दिख सकता है क्या चैट बॉक्स में? नहीं दिख सकता, चैट बॉक्स में ऑप्शन नहीं आता। चलो आंसर 2 आया तो देख लेते हैं। तनिष्क जैन, ओके तनिष्क जी। बाकी लोग तो चलो मैं तो स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ऐसे तो R1 इक्वल्स टू आई थिंक R1 था ना, 2/पाई आ रहा है। ओके लेट्स चेक। R1 इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है, ठीक है। अब समझना, अब R2 की वैल्यू रखते जाएंगे अपन। क्या करते जाएंगे? R2 की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है ना। ओके तो R2 की वैल्यू जब रखोगे ना, पहले रखोगे तो देखना अच्छे से, ये आएगा tan इनवर्स R1/1, tan इनवर्स R1/2 और tan इनवर्स R1/n, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर कितना होता है cot इनवर्स R1/1, cot इनवर्स R1/2 और ये आ गया cot इनवर्स R1/n, ठीक है सर। अच्छा उधर कितना आएगा -4 -4 -4 -4 n बार आएगा, तो -4n आ गया। ऐसे 4 4 कितनी बार आएगा? n बार। यहां तक कोई तकलीफ? करेक्ट है, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? ठीक है आगे बढ़ जाऊं। अब ये एक समीशन लगाया मैंने, अब मैं दूसरा समीशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? दूसरा समीशन। अब ध्यान से देखना, दूसरा समीशन में एक पार्ट करके दिखाता हूं। जब R1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा, पहले पूरी दुनिया में R1 1 आएगा। ध्यान से देखना इस पोर्शन को, पहले इस पूरी दुनिया में जहां जहां R1 है 1 आएगा। तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 एंड सो ऑन tan इनवर्स 1/n। आया? ये R1 की जगह 1 आया पूरे में, प्लस प्लस फिर R आप दूसरी बार आएगा R1 की जगह 2 आएगा, 2/1, 2/2 1 होता है, 2/3 और लास्ट में आएगा tan इनवर्स 2/n, ठीक है। अब ऐसे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे तो लास्ट में tan इनवर्स n/1, tan इनवर्स n/2 और tan इनवर्स n/n 1 होता है, ठीक है। ये टोटल n स्क्वायर टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? n प्लस n प्लस n करके n स्क्वायर टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? n स्क्वायर टर्म्स हो गई। अब इन n स्क्वायर टर्म्स में अगर आप देखोगे तो इस तरह से बन जाएगा tan इनवर्स 1 n टाइम्स। तो n टाइम्स tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 हो गया। है समझ में? श्योर है? n टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? n टाइम्स इंटू π/4 आ गया। क्लियर है? क्योंकि tan इनवर्स 1 π/4 है। अब बची कितनी टर्म्स? n स्क्वायर माइनस n बची। क्या बची? n स्क्वायर माइनस n बची। ध्यान से देखना, अब जो चीज बता रहा हूं मैं, n स्क्वायर माइनस n टर्म्स बची, उसमें भी अपन कपल बनाएंगे। ध्यान से देखना, ये tan इनवर्स हाफ है और ये tan इनवर्स 2 है। tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 को लिख सकते हैं cot इनवर्स हाफ, π/2 हो गया। क्या हो गया? तो ऐसे कपल बनते जाएंगे। ऐसे tan इनवर्स 1/3 होगा, यहां पर tan इनवर्स 3 होगा, एक कपल ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। तो अपने पास टर्म्स बची थी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 कर दो, कपल बनेगा ना। n स्क्वायर माइनस n बाई 2 करेंगे ना, कपल बनेगा। और हर कपल की वैल्यू कितनी होगी? π/2। समझ में आ गया? हर कपल की वैल्यू कितनी हो गई? π/2। नहीं आया क्या? भी आ गया। तो यहां से आ गया n π/4 प्लस n स्क्वायर π/4 माइनस n π/4, ये कट गया तो उसकी वैल्यू आ गई n स्क्वायर π/4। समझ में आ गया? क्लियर है? आंसर 2 आ गया तुम्हारा, 2/पाई आएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे यहां तक समझ में? n स्क्वायर π/4 कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया, क्लियर है? कितने बच्चे ये वाला पार्ट कर लेंगे? सेम सेम आ जाएगा ये भी, cot इनवर्स में कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो n स्क्वायर π/4, अब ध्यान से देखना, ठीक है। और जब आप समीशन निकालोगे तो इसका भी समीशन आएगा, -4n 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 कितनी बार आएगा? n बार। तो 4n 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 कितनी बार आएगा? n बार। तो अल्टीमेटली पता क्या बन गया? अल्टीमेटली पता ये बन गया, क्या बना? क्या बना भैया? पीछे आ जाओ। ये क्या बना? ये n स्क्वायर π/4 है। क्या बना?
एन स्क्वायर पाई बाय 4, एन स्क्वायर पाई बाय 4, ठीक है। और यहाँ कितना था? -4n, कितना था? -4n, तो ये बनेगा -4n स्क्वायर और 4n स्क्वायर। सर ये अपने पास आया है, श्योर? समझ में आ रहा है जो मैं करना चाह रहा हूँ? तो फाइनली अगर मैं आपको ध्यान से देखूँ तो ये डेल्टा एन आया मेरा। क्या आया? डेल्टा एन आया, डेल्टा एन। अब डेल्टा एन आने के बाद ध्यान से और देखना, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एन स्क्वायर। जब एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा पाई बाय 4, ठीक है, -4, ये बचेगा पाई बाय 4 और ये बचेगा +4, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो a इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। डेल्टा एन की जगह रखोगे ये एन स्क्वायर पाई बाय 4 -4 पाई बाय 4 +4, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे n क्यूब है, इसमें से n स्क्वायर यहाँ रख लेते हैं। एक n को नीचे ले जा रहा हूँ, पाई बाय n, और एक n को नीचे ले गया, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर दुनिया खत्म, ठीक है। ये 1 हो जाता है, टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 हो जाएगा, ओके। ये बचा आपके पास, बच गया a, ठीक है, a बच गया। अब इस a में, ठीक है ना, इस पाई को अंदर ले जाइएगा, ले जाए तो कितना बना? 1/4, 1/4 -4/पाई और 4/पाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो कह रहा है वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर DR1 R2 ये है, मैट्रिक्स है बेसिकली, इट्स मैट्रिक्स, ध्यान रखना ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये दे रखा था और आपसे पूछा था फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछा है उसने, क्या पूछा है इसका? डिटर्मिनेंट। कितने बच्चे निकाल लेंगे इसका डिटर्मिनेंट? तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो आंसर विल बी 1/पाई + 1/पाई। कितना आंसर आएगा? 2/पाई विल बी द आंसर। नहीं है, गलत है, कहीं ना कहीं गलती करी है उन्होंने, ठीक है। समझ में आ गया? इट्स मिस्टेक समवेयर, राइट। अब किसी बच्चे ने आंसर 2 दिया था, तभी तो मैंने पूछा उसको फोटो भेज दो। कहाँ गया वो बच्चा? से लेट मार दिया क्या? कहाँ हो तुम? क्योंकि आंसर्स लोगों को पता नहीं है ना एक्चुअली, मैं तभी तो मैंने करवाया सॉल्व, क्योंकि लोगों का आंसर 2 दिख रहा है, आंसर की में 2 है, सॉल्यूशन में 2 है, कहाँ से आएगा 2 लेकिन? पर अच्छा क्वेश्चन है, प्योर एडवांस क्वेश्चन है ये। आई यहाँ से, हाँ वो एडवांस क्वेश्चन आईटीएफ में है, वो उसकी एडवांस फॉर्म है ये। जो क्वेश्चन आईटीएफ में आया था वो इजी था बहुत, उसमें था ही नहीं कुछ, उसमें 10 वर्स के साथ ही खेला था वो। यहाँ 10 वर्स के साथ अलग खेल लिया, कॉट इनवर्स के साथ अलग खेल लिया, मैट्रिक्स भी खेल लिया, लिमिट भी खेल लिया। मैट्रिक्स, लिमिट और आईटीएफ तीनों मिला के दिया क्वेश्चन। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, उससे क्या होगा? आगे, ठीक है। फोटो ले ली? अगले वाले की लेनी है फोटो, ठीक है। लेनी है फोटो पीछे वाले की? अगर आईटीएफ में नहीं हो तो फिर ये वाला दिक्कत करता है, पर है तो एडवांस की, ठीक है। आ गया फोटो, चलो अच्छा क्वेश्चन है। डन 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 डन, ओके। बढ़ा जाए आगे। तो क्वेश्चन नंबर ये अच्छा था, ठीक। नेक्स्ट, मैंने फिर से अटेम्प्ट नहीं किया था, पर आंसर बेटा 2 नहीं आ रहा था ना, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 करिए, 18 इज अ गुड क्वेश्चन, फटाफट करिए। 18 इज अ गुड क्वेश्चन, 19 इज अ गुड क्वेश्चन, करिए फटाफट। मैं चाहता तो पूरा सॉल्व ही, मतलब डिस्कस करता, 2-3 क्वेश्चन आप पूछते, पर मुझे पता है ना कि पूरा सॉल्व करके कोई लाया नहीं होगा घर से। और ये आपने सॉल्व कर लिया, आपका काम हो गया, मतलब इस लेक्चर की वैल्यू हो गई वापस, ठीक है ना। क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा भी बहुत है मेरे पास कराने को।
आप लोग सब ट्राई करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, एफ एक्स इज गिवन। ठीक है, अच्छा यहां पर पी क्या है? पी दे रहा है रिप्रेजेंट, पी रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। पी रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। अच्छा जी एक्स क्या है? जी एक्स दे रखा है उसने 0 से लेकर x तक, f ऑफ x माइनस टी डी टी। ठीक है, और x कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, अच्छा q क्या है? q दे रखा है कि उसने f ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k दे रखा है। ठीक है ना, f ऑफ, तो has 6 different solutions, has 6 different solutions। ठीक है ना, f ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू k है 6 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर विच, जिसके लिए k कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? a कॉमा b को। k कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? a कॉमा b को। ठीक है ना, तो q क्या है? बेसिकली q जो है वो a प्लस बी के इक्वल है। q क्या है? a प्लस बी के इक्वल है। ठीक है ना, तो फाइंड करना है आपको q माइनस थ्री पी, फाइंड करना है q माइनस थ्री पी। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन दे रखा है आपको। ठीक है, p रिप्रेजेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, p कह रहा है जी एक्स की मिनिमम वैल्यू है, जी एक्स ये दे रखा है आपको, और q क्या है? एक रिलेशन दे रखा है मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। इसके 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, जिसके लिए k जो है वो a से b में है, तो q बराबर a प्लस बी है, तो q माइनस थ्री पी की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है शानदार, करिए ट्राई। देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊं, कर रहे हो आप लोग ट्राई? ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, ये 1 माइनस वन है, ऐड करने के लिए आपको पता ही ज़रूरी होता है 2 by 2 में एक कॉलम या एक रो सेम होना चाहिए, तो इसको 1 माइनस वन तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें से माइनस कॉमन लो, क्या कॉमन लो? माइनस, और इसमें से 2 कॉमन लो नीचे से। दोबारा सुन लो, इसमें से क्या कॉमन लोगे? और इसमें से 2 कॉमन लेना। ठीक है ना, तो -2 बाहर आ गया, क्या आ गया? -2। ठीक है ना, अरे यार बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, यहीं से देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखना अच्छे से। हाँ, किसमें? छोड़ो, आपको बात नहीं, दो थोड़ा सी क्लास बची है, मुझे पता होता तो मैं पहले कर लेता। एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, सेकंड वाले में से क्या कॉमन लोगे? ऊपर से तो -1, नीचे से 2, तो -2 कॉमन आ गया, क्या बचा बताओ? 1 -1, ध्यान से देखना भाई, और ये बचेगा -x और एक्स स्क्वायर -4। 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, क्या कॉमन लिया इसमें से? समझ में आ गया? ऊपर से क्या कॉमन लिया? माइनस, नीचे से 2। क्लियर? अब अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या करेंगे? नीचे, ऊपर से, ऊपर तो सेम ही रहेंगे, नीचे से -3 कॉमन लेना, नीचे से 3 कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना? 3। ध्यान से देखो, 3 कॉमन लेना है। 1 -1 -x एक्स स्क्वायर -2। अब आपको फील आने लगा होगा, चौथे वाले में ऊपर से -1 नीचे से 4, तो -4। 1 -1, ठीक है, -x और एक्स स्क्वायर -2, एंड दिस विल कंटिन्यू। कहां तक कंटिन्यू करेंगे? 31 तक। कहां तक कंटिन्यू करेंगे? 31 तक। तो अब आप ध्यान से देखो, सब में ये चीज कॉमन आ रही है, ये चीज सब में कॉमन आ गई, आ गई? क्लियर? तो क्या बन गया? ये बन जाएगा 1 -2 3 -4 +5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट में आएगा -30 +31। ठीक है, और ये चीज कॉमन आ गई, 1 -1 -x और एक्स स्क्वायर -2। सही है? कितने बच्चे इसका सम निकाल लेंगे? निकाल लोगे? बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 16 आ रहा है पक्का? अरे -1 -1 ऐसा 15 बार आएगा। कितनी बार आएगा? अरे हर कपल की वैल्यू -1 आएगी, 15 कपल बनेंगे 30 तक, तो -1 -1 -1 15 बार आएगा, और 31 आएगा। 31 -15 कितना हुआ? 16।
तो 16 बचा और हमारे पास बचेगा 1 -1 -x और x² -2। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फंक्शन आ गया मेरा। फंक्शन यही था ना एफ एक्स आ गया भैया। ठीक है, तो सरकार ये एफ एक्स आ चुका है। अब आप चाहो तो उसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 16। ठीक है, तो ये x² -2 + x, ये फंक्शन आ गया आपका x² + 2 - x -2 - x। ये फंक्शन आ गया। क्लियर है? आ गया फंक्शन। ठीक है ना, क्लियर? फंक्शन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करना है आप सुनो अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है gx, इसकी मिनिमम वैल्यू को gx, इसकी मिनिमम वैल्यू को उसने p बोला है। कितने बच्चे gx की मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे? ठीक है, हाँ भाई तुम बताओ महाराज, इस पे वो लग जाएगा किंग, ओ क्या बोलता है, लेबनीज लग जाएगा? तो लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा, पहले किंग लगाओ उस पर, क्योंकि एक्स और टी में लगेगी लेबनीज। तो पहले किंग लगाओ उस पर। क्या लगाओगे? किंग। तो जी एक्स पर जब आप किंग लगाओगे तो 0 से लेकर x तक f ऑफ t की जगह क्या आएगा? t की जगह आएगा 0 + x - t। t की जगह कितना आएगा? 0 + x - t dt। तो भैया x से x उड़ गया, एफ टी डी टी आ गया जी एक्स। अब आप यहां पर लेबनीज लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? लेबनीज। तो भाई मेरे आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जी एक्स मेरे पास आ गया, तो जी एक्स मेरे पास आ गया 0 से लेकर x तक एफ टी डी टी। तो बताओ जी डैश एक्स क्या आ गया? जी डैश एक्स आ गया मेरे पास एफ एक्स। आ गया पक्का? अब इसका बाद देख लेते हैं। एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा। और जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तो जी डैश एक्स नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या था? ये रहा एफ एक्स। दिख रहा है सबको एफ एक्स? लिख रहा हूँ एफ एक्स क्या है मेरा? एफ एक्स है मेरा 16 x² - x - 2। ठीक है, 16 x - 2 × x + 1। ठीक है, आप यहाँ से एक रफ स्केच बना सकते हैं, -1 से 2 प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। इस इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव है तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा, यानी जी एक्स इंक्रीजिंग कब होगा? जी डैश एक्स पॉजिटिव यानी जी एक्स इंक्रीजिंग कब होगा? जी एक्स इंक्रीजिंग होगा जब एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और जी डैश एक्स नेगेटिव कब होगा? जब जी एक्स डिक्रीजिंग होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2 तक। आया सामने? क्लियर है? तो अगर मैं इसका रफ स्केच बनाऊं, क्या बनाऊं? रफ स्केच बना लेते हैं। तो हमारा एक रफ स्केच बनाना है, और हमें स्केच बनाना भी नहीं है पूरा। समझो इस बात को, हमें स्केच पूरा बनाना भी नहीं है। उसमें समझने वाली बात यह है कि उसने एक चीज बोली है हमसे, x बिलोंग्स टू 0 से 3। x बिलोंग्स टू 0 से 3 बोला है, तो 0 से 3 में बात करेंगे, छोड़ो ना। तो 0 से 3 में देखो, -1 से 2 में दिख रहा है डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब 0 से 2 में अगर मैं इसका रफ स्केच बनाऊं, रफ स्केच बना रहा हूं, तो 0 से 2 में डिक्रीज करेगा, करेगा ना? अरे -1 से 2 में डिक्रीजिंग है ना, तो 0 से 2 में क्या करेगा? डिक्रीज। और 2 से 3 में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, एक रफ स्केच है। तो बताओ मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी? 2 पर आएगी। किस पर आएगी? 2 पर। तो मिनिमम वैल्यू अकर्स एट 2। तो मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x = 2। ठीक है, इसका मतलब 2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। कितने बच्चे निकाल लेंगे मिनिमम वैल्यू 2? कैसे निकालोगे? फंक्शन में रख के निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 2 रख दो, रख लोगे? तो gx की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? तो gx की मिनिमम वैल्यू आ गई 0 से लेकर 2 तक एफ टी डी टी। एफ टी फंक्शन ही रहा, तो एफ टी कितना हो गया? 16 t² - t - 2 dt। आया समझ में? कर लोगे? तो बता देता हूँ यहाँ से कितना आ रहा है। किसी पास है पढ़ा है तो बता दो कितने आ रही है। ये 160/3 आ रहा है पक्का? इसको p बोला है उसने। क्या बोला है? p। श्योर हो ना सब? देख लो भैया एक बार, अननेसरी। ठीक है, अब क्या निकालना बाकी है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाओ फटाफट। सारे बच्चे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो ये 160/3 लिखा है माइनस का,
किसका लिखा है? माइनस का लिखा है भैया, -160/3 लिखा है मेरे पास, है ना, देख लेना आप लोग, चेक कर लीजिएगा, ये पी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है मॉड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, ये आपको खुद करना है सबको, मॉड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। नेक्स्ट पार्ट इसका है मॉड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स कितना है? एफ ऑफ एक्स है 16x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 16x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। चलो भाई लोगों, इसका इसका ग्राफ बना के इक्वल टू के, 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए। हाँ महाराज, आप भी कर लो, फैक्टर तो हो ही रहे हैं इसके, अब आप जो करना है करो, आपकी कॉल है। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं है 0 से 3, नहीं है इसके लिए भाई, इसके लिए कहाँ कंडीशन है भाई, वो तो सिर्फ जीएक्स के लिए थी कंडीशन भाई, ये कंडीशन सिर्फ जीएक्स के लिए थी 0 से 3। क्यू क्या लिखा है उसने? क्यू लिखा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के है 6 डिफरेंट सॉल्यूशन, 6 डिफरेंट सॉल्यूशन होने चाहिए जहां पे के बिलोंग्स टू ए कॉमा बी है, ठीक है ना। चलो करिए फटाफट, अरे डिफ्रेंशिएट कर लो उसको यार, डिफ्रेंशिएट कर लो फटाफट, डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लो, और तो क्या करोगे? क्या? हाँ तो करो, स्कैप डैश निकाल लिया? इसको कुछ नाम दे दो, मतलब जी एक्स मान लो या एच एक्स नाम दे दो, तो एच डैश एक्स निकाल लो एक तरह से, है ना, तो ये आ जाएगा, एच एक्स मान लो या एच एक्स मान के ऐसे कर लो, ठीक है, आ गया। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 16x 4x स्क्वायर माइनस टू, 4x स्क्वायर माइनस टू का मतलब हो गया 2x माइनस रूट टू और 2x प्लस रूट टू, ठीक है ना, 3 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, तो -1/√2 0 और 1/√2, प्लस माइनस प्लस और माइनस, एक रफ स्केच बना लो फटाफट, ठीक है। तो ग्राफ का एक रफ स्केच बना लो कैसे जा रहा है। 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 0 वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना, 0 वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है, -32 आ रही है, ठीक है। और -1/√2 से 0 में इंक्रीज करेगा पक्का, और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी ऊपर से चालू होगा ये। तो एक रफ स्केच बना रहा हूँ भैया, रफ स्केच, ठीक है, रफ स्केच -1/√2 पैसे जाएगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा, -1/√2 तक डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर 0 से 1/√2 में फिर डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा, ये ग्राफ बनना चाहिए इसका, ठीक है। देख लो आराम से, ये -1/√2 पे जो भी वैल्यू निकाल के देख लो एक बार कितनी आ रही है, कोई भी एक बच्चा -1/√2 वैल्यू निकाल के देख ले कितनी आ रही है, क्योंकि 0 पे वैल्यू तो इसकी -32 आ रही है, 1/√2 पे 36 आ रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू 36 आ रही है, वो तो सेम ही आएगी -1/√2 पे और 1/√2 पे, ठीक है। अब इसका मॉड बनाना अपन को, क्या बनाना है इसका? मॉड, ठीक है, इसका मॉड बना लेते हैं, इसका मॉड बना लेते हैं अपन लोग, क्या बना लेते हैं? मॉड, ठीक है। तो रफ स्केच चल रहा था, एक ग्राफ का रफ स्केच ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा 32 तक, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाके, ठीक है, और ऐसे चला जाएगा, ये बन जाएगा इसका मॉड, ठीक है ना, समझ में आ गया? रफ स्केच बन गया। और ये जो वैल्यू होगी ना वो 36 है, ये कौन सी लाइन है? 36 लाइन, कौन सी लाइन है ये 36 लाइन है, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है? 32 लाइन है, ये कौन सी लाइन है? 32 लाइन है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो अब k बनाना है, y इक्वल टू के, कितने लोग बना लेंगे? y इक्वल टू के, y इक्वल टू के क्या होता है? y इक्वल टू के इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, y इक्वल टू के इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। लो बना लेते हैं, हटाओ, y इक्वल टू के इज ए लाइन, 6 चाहिए अपन को, 6, ये लीजिए 6 मिलेगा ना, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? तो k किसके बीच में लाई करना चाहिए? 32 से 36 के बीच में लाई करना चाहिए, k लाइज बिटवीन 32 टू 36, ठीक है ना? तो a और b, तो a प्लस बी आ गया 68, a प्लस बी कितना आ गया? 68, समझ में आ गया? a प्लस बी 68 आ गया। पूछा क्या था मैंने, बताओ क्या पूछा था मैंने? क्या पूछा था यार? ये q आ गया मेरे पास, q आ गया 68, और p कितना आया था हमारा? -160/3, और पूछा क्या था मैंने? q माइनस 3p, q माइनस 3p, तो 68 प्लस 160, 228 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा? 228, ठीक है ना? डन, आए समझ में? बढ़िया, क्लियर है? पूरा क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आ गया कैसे करना है? क्वेश्चन देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन होता है ना, बेहतरीन, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 18 था, ध्यान रखिएगा। 18 क्वेश्चन क्या था? 18 क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ये फंक्शन है, ठीक है, p दे रखा था, ये सब हो गया, राइट? चलो 19 पर आ जाओ, 19 और 20 लास्ट। 19 ईजी है, 20 ईजी है, जल्दी कर लो। 19 20 दोनों ईजी है। आगे लो, आगे भी तो बहुत सारा है, ले लिया आगे, आगे लो। आगे ले, अच्छा आगे है ही नहीं, यही है, आए समझ में? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। नाइनटीन ईजी है, फटाफट कर लो, क्विक। एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 2a 0 x माइनस साइन 2c, ठीक है? x माइनस साइन 2a, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 2b 0 0 x माइनस साइन 2b एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 2c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है? और उसके रूट्स बोले हैं उसने x1 x2 x6, इसके रूट्स हैं, ओके? इसके अलावा उसने बोला है a दे रखा है π/7, ठीक है ना? b दे रखा है उसने 2π/7, और c दे रखा है उसने 4π/7, ठीक है? तो पूछा क्या है? फाइंड 1 अपॉन समेशन ऑफ x1 x2, 1 अपॉन समेशन ऑफ x1 x2, ये पूछा है उसने। फटाफट करो, ये है क्वेश्चन आपका, फटाफट करिए, इजी है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसको ओपन कर लो फटाफट, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? हुआ समेशन x1 x2 मांगा है उसने, बस।
एक्सपेंड कर लिया सबने? अरे सीधा एक्सपेंड करो ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? किसी का आ रहा हो तो बताओ एक्सपेंड करने पे कितना आ रहा है? एक्सपेंड आफ्टर एक्सपेंडिंग ना, एक्सपेंड करोगे ना आफ्टर एक्सपेंशन। जब आप एक्सपेंड करोगे तो x की पावर 6 आएगा माइनस x की पावर 4 आ रहा होगा, समेशन ऑफ कॉस 2a आ रहा होगा। चेक करो आप आराम से, ठीक है ना, चेक करो। बाकी टर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिख लीजिए आप। अरे एक्सपेंड कर लो ना, एक लाइन में एक्सपेंड हो जाएगा ऊपर ऊपर का, पूरा थोड़ा ना करना अपन को। अपन को तो x1 x2 ही तो चाहिए बस, बाकी तो करेंगे क्या पूरा एक्सपेंड करके? अपन को समेशन ऑफ x1 x2 चाहिए बस। तो बस जैसे एक्सपेंड करोगे तो x की पावर 6 तो दिख ही रहा है और x की पावर 4 भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। फिर बाकी एक्सपेंड कर x के रेस्पेक्ट में ओपन करोगे तो बहुत ज्यादा चीजें मुझे दिख नहीं रही है, x² की टर्म्स दिख रही है, वो मेरे काम की नहीं है। तो केवल ये वाली लाइन रो एक्सपेंड करनी थी आपको, सिंपल। नहीं आया बीबी? आ गया ना, तो ये आ जाएगा। केवल ये वाला ओपन कर लो, बस ये वाला सीधा ओपन करते ही यू विल गेट दिस, राइट। आ गया यहां तक, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद इसका समेशन ऑफ x1 x2 कौन बताएगा? हाथ खड़े कर दो। समेशन ऑफ x1 x2 कौन बताएगा? क्या आएगा? सिग्मा कॉस 2 आएगा, माइनस के साथ या प्लस के साथ? माइनस के साथ या प्लस के साथ? माइनस के साथ आएगा, वेरी गुड। तो माइनस समेशन ऑफ कॉस 2a, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप तीनों एंगल का सम निकाल के देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी पाई आ रहा है। कितना आ रहा है? और जैसे ही पाई आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c याद है? तो ये आ गया माइनस माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज a प्लस b प्लस c अगर पाई हो तो। श्योर? अब रख लो आगे, बढ़े आगे। तो कितना आ गया? 1 प्लस 4 cos a पाई बाय 7, ठीक है, b cos 2 पाई बाय 7, c cos 4 पाई बाय 7। सही है? आगे यहां तक। अब यहां तक आने के बाद आगे सुनो, यहां आने सुनो। ये थीटा है, ये 2 थीटा है और ये 2 स्क्वायर थीटा है। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा नहीं याद आ रहा होगा तुम्हें। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin 2 की पावर 3 थीटा अपॉन 2 की पावर 3 sin थीटा। नहीं याद आ रहा? आना चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस 4 साइन 2 की पावर 3 यानी 8, थीटा की जगह रखेंगे पाई बाय 7, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे रखेंगे 8, थीटा की जगह रखेंगे पाई बाय 7। आया? कुछ समझ में आ रहा है? श्योर है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा 8 पाई बाय 7 कितना होता है सर? पाई प्लस पाई बाय 7। 8 पाई बाय 7 कितना हो गया? पाई प्लस पाई बाय 7, ठीक है ना। तो ये माइनस पाई बाय 7 आ गया, ये आ गया माइनस का साइन पाई बाय 7, ठीक है। ये उड़ गया इससे, तो ये बनेगा 1 माइनस हाफ। तो यहां पर हाफ आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? हाफ, ठीक है। लेकिन आंसर हाफ नहीं आएगा, ये x1 x2 का समेशन था, आंसर नहीं आएगा। और आपसे पूछा था 1 अपॉन समेशन ऑफ x1 x2, तो आंसर 2 आएगा। क्या आंसर आएगा? 2। डन, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में? तो सिंपल था, ये तो कुछ था नहीं इसमें। फटाफट करो, लास्ट वाला करो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ अपनी तरफ से। बढ़िया, फोटो ले लो, फटाफट ले लो फोटो। अब इसमें क्या है, वो बच्चा अटक गया जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद नहीं है, वो ड्राइव करेगा, इसलिए हम 4 रटवाते हैं क्लासेस में। समीशन ऑफ साइन 2 है, समीशन ऑफ कॉस 2 है, समीशन ऑफ साइन है, समीशन ऑफ कॉस है। 4 रटवाते हैं क्लासेस में, 4 याद रख लो, बेसिकली वही ज़्यादा काम में आती है। क्योंकि आईआईटी का एक क्वेश्चन आया था वेक्टर्स में, उसमें भी समीशन ऑफ कॉस का काम आया था। तो 4 याद करो, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? फोटो ले ली?